इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ जिनालय पृथ्वीपुर में श्री 1008 मत जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्यति भव्य आयोजन किया गया। 22 से 27 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में धर्म स्नेही श्रावक श्रेष्ठियों ने परिवार सहित सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में 26 अप्रैल को भगवान के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक पूर्ण किया गया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य भव्य महोत्सव के भक्तिमय दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ जिनालय पृथ्वीपुर में 22 से 27 अप्रैल 2023 के मध्य श्री 1008 मत जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का अति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में समस्त पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठियों ने शुभ क्रियाएं करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम की श्रृंखला में 26 अप्रैल को भगवान के ज्ञान कल्याणक को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। कृष्णा प्यामी मेरे प्यारे भक्तों सुन लो दोनों तरफ से चार लोग कलश उठा के नारा करके समय बचा लो क्योंकि आज हमको पौने 8 बजे पूजन विसर्जन करके फ्री होना है। ओम ह्रीं विस्वादे नीरंतान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विस्वादे नीरंतान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विस्वादे नीरंतान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विस्वादे नीरंतान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा। और जिन्होंने अभिषेक ना किया हो मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच नहीं हो जल्दी आओ शुद्धि करके हाथ को धोके तिलक लगा के हाथ को धोके। प्रभु के अभिषेक करने के उपरांत परम पूज्य जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने अपने श्री मुख से शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कराई, जिसके पश्चात सभी गुरु भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय श्रीमद रत्नतर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सत्चत्वार गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे विरत फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय
अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलुषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीम ह्रूम रौम रा अशिया उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेकार कश्यका भवतोस्ति सहस्र नामना चारिणील मनसो वचसो विधातुम सिंहासनि विधिवदत्राय भवतोस्ति सहस्र नामना चारिणील मनसो वचसो इसके साथ ही ज्ञान कल्याणक के दिन का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी प्रभु स्नेही भक्तों ने श्रद्धा भाव पूर्वक अर्घ्य चढ़ाकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। अधिगंत हो गए, अधिगंतों के लिए खुल गए, अधिगंतों के लिए खुल गए मोक्ष नगर के द्वार। नमो पार नमो पार महामंत्र नमो पार नमो पार नमो पार महामंत्र नमो पार। नमो अधिगंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो बद्धायाणम नमो नारे सब साहोणम नमो पार महामंत्र नमो। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा दिव्य पुष्पांजलिं जपे। चंतादि लोग देमा हरिहंता लोग देमा सिद्धा लोग देमा साहु लोग देमा केवली पंडित तो धम्मो लोग देम। चतारी शरणम पवदामि हंते शरणम पवदाम सिद्धि शरणम पवदाम साहु शरणम पवदाम केवली पंडित धम्मम शरणम पवदाम। मूर्ति सा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः। गुरु तेरे हो गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। दोनों हाथों में उठाइए ताल पे तो हृदय हो। पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायति पंच नमस्कारं सर्वो पापहि प्रमुच्यते। पवित्रो वा सर्वावस्थामतो पिवा यहि स्मरेत् परमात्मानं सावायभिदेशते। अगुणाधिक मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः निगमेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलम्। सौ पंचि नमो ज्ञानो सौमपाप विनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होयि मंगलम्। अर्घ्य नित्यक्षरं ब्रह्मो वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं पूजन के मध्य ही संगीतबद्ध वातावरण में समस्त पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठियों ने नृत्य कर प्रभु की भक्ति आराधना के साथ अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। सागर द्वार पे नाच रे झूम झूम महाराज विद्या सागर द्वार पे नाच रे झूम झूम नाच रे झूम झूम गाय रे झूम झूम
नाच रे झूम झूम एक और झूम झूम। आज पृथ्वी बोले नगरी में मची धूम धूम। आज पृथ्वी बोले नगरी में मची धूम धूम। झूम गए हाँ मुझे ओ बाबा रे कहाँ जाके छिपा गए। इसके बाद भगवान आदिनाथ आहार के लिए निकले, लेकिन उनकी विधि नहीं मिली। तब राजा श्रेयांस अपने अवधि ज्ञान के द्वारा मुनि आदि सागर जी महाराज का पड़गाहन कर शुद्धि बोलकर प्रभु को सर्वप्रथम इच्छू रस से आहार कराया। आहार कराने के बाद उन्हें पिच्ची का मंडल प्रदान किए गए। रस का किया पारिना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। रस का किया पारिना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। न पाया सूखी कल्प वृक्ष सिकाया। फिर भी मन ये ना घबराया। घर घर नित्य जाई गोचरी देवे सब सम्मान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ईश्वरस सा किया पारिणा आशा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तत्पश्चात ही सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी का भावुक मंचन किया गया, जिसने सभी श्रावक श्रेष्ठियों को भाव विभोर कर दिया। रोज रोज भिक्षा मांगने आ जाता है। वो कहते हैं अगर तेरी संतान भूखी मर रही है तो उसे जन्म देने वाला भी तो तू है। मैंने तुमसे और लोगों से सुना है कि तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण हैं कि परिस्थिति चाहे कुछ भी रहे अपने परिवार का लालन पालन करना ही है। भरी तेरे झोली ऐसे कब तक मांगता रहूं मैं? सुशीला अगर तुझे अपमानित करना ही है तो मुझे यही कर। एक राजा के पास तेरे मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर ऐसे जाऊं कि ये ले मेरी पत्नी की ये जमा पूंजी है, इसे हीरा मोती समझ कर रख ले और कह देना कन्हैया से
कि हमारी संतान भूख से मर रही है, कि महाराजा श्री कृष्ण ने यह घोषणा की है कि कोई भी दीनहीन निर्धन दुखी इस राज्य में नहीं रहेगा। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। लज्ज, यदि तू राजा का मित्र हुआ भी तो उनके ठाट बाट देख। यदि लोग देखेंगे कि राजा का मित्र एक भिखारी है, एक निर्धन है, तो राजा के मान सम्मान का क्या होगा? या तो आज मुझे उससे मिलने दो, नहीं तो आज यहीं पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। महाराजा कृष्ण की। कहो सदानंद, क्या सूचना लेकर आए हो? उसके पांव से रक्त की धार बहती है, उसके शरीर पर एक भी वस्त्र सुंदर नहीं है। और कहता है कि यदि हमने तुमसे उसे मिलने नहीं दिया तो वह द्वार पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल एक, हो चकी तो बसुधा भी रामा, पूछत दीन दयाली को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा वही है जिसकी मैं तुमसे बातें किया करता था। सुदामा, क्या दशा बना ली तूने अपनी? कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरी संतान भूख से मर रही है, मेरी संतान भूख से मर रही है। मैं पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। ये राजपाट, ये सोना चांदी सब कुछ उसी का तो है। सुदामा जानता था, सुदामा जानता था कि मैं अगर उसे चने के दाने दूंगा तो कृष्ण भी मेरी तरह भीख मांग मांग कर अपना जीवन जिएगा। सबसे बड़ा दान करने वाला, सबसे बड़ी मित्रता निभाने वाला कृष्ण नहीं, उसका मित्र सुदामा है। अरे कौन हो तुम? बहन जी प्रणाम। मैं तुम्हारी बहन जी हूं। देख सुशीला, ये धन वैभव सोना चांदी सब तुझे ही मुबारक हो। इतना तो जान गया कि गरीबी में ही भगवान से करीबी होती है। भक्ति चाहिए तो के बिहारी लाल गोपाल। इसके बाद प्रभु का भव्य समर्पण लगा, जिसके पश्चात समस्त श्रद्धालुओं ने संगीत की मधुर लहरियों के बीच नाचते झूमते हुए मंगल दीपों से आरती उतारी। समोशगनी में जो कोई आता वो भी शौक संकट मिट जाता, वो भी शौक संकट मिट जाता। ऐसे जिंदगी किया उतारो श्री समाशरण की आरती उतारो समाशरण की भाषा देवी मुनि राज विराजे, भाषा देवी मुनि राज विराजे।
गंभीर सागर में देव विराजे, गंभीर सागर में देव विराजे, सौभागिनी की अद्भुत राजे, सौभागिनी की अद्भुत राजे, ऐसे मुनिवर की आरती उतारो मिलके, श्री समाशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समाशरण की आरती उतारो मिलके, वो निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके, छवि निहारो मिलके, श्री समाशरण की आरती उतारो 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 मिलके। आरती करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुदेव द्वारा पिच्छी एवं कमंडल प्राप्त करने का परम सौभाग्य मिला। बोलो ना ओ बिच्छी बोलो ना, आइए बोलो ना ओ बिच्छी बोलो ना, आ जाओ सदन में बोलो। इसके बाद समवशरण पर गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की दिव्य ध्वनि घिरी। साथ ही गुरुवर ने समस्त भक्तों को अपनी मंगलवाणी से अभिभूत किया। उदासीन निमित्त में निमित्त बनने वाले का कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि उसकी चाहत नहीं होती। सामने वाला उसको निमित्त बना करके अपना कार्य कर लेता है, लेकिन एक शक्ति होती है अपनी आत्मा में, प्रेरक निमित्त। वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जैन दर्शन के सर्वज्ञ बनने के बाद सबसे ज्यादा तीर्थंकर इन दो शक्तियों के बारे में बोलते। ये दो शक्तियों का वर्णन बताते हैं। स्व शक्ति का जब वर्णन बताते हैं तब द्रव्य की चर्चा करते हैं, और जब पर शक्ति की चर्चा करते हैं प्रेरणा की, तो तत्व की चर्चा करते हैं। तत्व जब भी प्रकट होगा उदासीन निमित्त से नहीं, प्रेरक निमित्त से उत्पन्न होता है। और प्रेरक निमित्त सामने वाले द्रव्य को स्वयं परिणाम करना है। अपनी शक्तियां तो स्वयं जागृत कर लेता है हर व्यक्ति। आकाश में इतने तारे होते हैं, सभी तारे चमकते हैं, लेकिन वे तारे प्रशंसनीय नहीं होते। तारे चमक है, तेज है, स्वयं की सत्ता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो दूसरे के अंधकार को दूर नहीं करते। उसी आकाश में, उसी ज्योतिष मंडल में दो ग्रह ऐसे होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो स्वयं अपने तेज को प्रकट करते हैं और सारे जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा वंदनीय हो जाते, प्रशंसनीय हो जाते। सब लोग सूर्य और चंद्रमा की उपमाएं देते। भक्तांबर में सूर्य और चंद्रमा की उपमाएं दी भगवान के लिए, तारागणों की नहीं दी। तारागण का वर्णन आया है तो उपेक्षा के रूप में आया है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की उपेक्षा नहीं हुई, उनकी तो प्रशंसा हुई। तो अपना जो दैनिक प्रवचनों का श्रृंखला का इस पंच कल्याणक का विशेष विषय चल रहा है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति प्रकट हुई है, उस शक्ति को दुनिया को क्या लाभ है? तुम आत्मज्ञ हुए हो, तुम सर्वज्ञ हुए हो,
हुए होगे। तुम्हारी उस आत्मज्ञता और सर्वज्ञता से जगत को क्या लाभ है? यदि तुमने जगत को लाभ देने वाली कोई शक्ति प्रकट की हो, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति प्रकट करते समय जगत के भी कुछ लाभ देने का भाव किया हो, जिन आत्माएं ऐसी होती हैं जो जब भगवान बनती हैं, जब अरहंत बनते हैं, जब आत्मज्ञ होते हैं, तब सर्वज्ञ होते हैं, तब उनका सारे जगत का अंधकार दूर होता है। जो व्यक्ति सारे जगत के अंधकार दूर करने की शक्ति रखते हैं, उनके समूषण की रचना होती है, सबके नहीं होती। भगवान सभी हैं। 6 महीने में 608 जीव भगवान बनते हैं, लेकिन उनकी समूषण की रचना नहीं होती। उनकी देवता आकर के आरती नहीं उतारते, उनके कल्याणक का कोई भी मनाने वाला नहीं रहता है। उनके लिए कोई ये वैभव, 8 प्रातिहार्य, छत्र, चमर, बमंडल कुछ भी नहीं होता। तदुपरांत समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन की समस्त मांगलिक क्रियाओं को विधिवत रूप से पूर्ण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। चंदन सुअक्षत कुसुम चर लिए, फल अर्घ्य सब ले लिए, उपकारी 24 जनवरी नामो, काम कल्याणी पूजा ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त सुस्वादी वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः। जलादि अर्घ्यम नृपपामिते, वो सौति दियो से अर्घ्य चढ़ाने के लिए दो पात्र जिनिराय, तीर्थंकर 24 ही भव जल तरुणी जिहाज, अथ मंडलस्योपरि दिव्य पुष्पांजलिम छिपे, फल्गुनी एकादश श्यामा, वटि वृक्ष सटक वन धामा, मूर्ति दिखाती आना, श्री जगदीश सर्वदत्त प्रकाशी। यहाँ पर प्रत्येक पद में भगवान को केवल ज्ञान किस तिथि को हुआ है और कौन से वृक्ष के नीचे हुआ है, इसका वर्णन है। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादशम्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घ्यम नृपपामिते, अजितेश अयोध्या स्थल में, गनी घाटी न से जंगल में, सब लोकालों के हारा, सतवों से एकादशी तारा। ओम ह्रीम पौष शुक्ला एकादशम्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामिते, कार्तिक गली चौथी सुहाई, श्रीवास्त ज्योत प्रगटाई, संभोजनी पदनी, नवभेद रूप वैमाणी। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णा चतुर्थ्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, प्रभुशाली वृक्ष के फल में, चोट नाथ मतिवाली, जितना हित करने वाली। ओम ह्रीम चैत शुक्ला एकादशम्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, चेती पूनम मुझियाली, कौसाम्बी पद्म कुमाली, केवल में सब जग जाना, उपदेश दिया हित माना। चैत शुक्ला पूर्णमास्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, फल्गुन की छठती काली, काशी में ज्ञान उजाली, इन सुपाशने दिन द्वारा, जगती भव्य को तारा। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा षष्टम्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, जिन चंदु प्रभु जिन भागी। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा सप्तम्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपपामिते, जिन पुष्प दंतिका नंदी, केवल जगानंदी, कार्तिक सतरोज सुहानी, उपदेश दिया हित दानी। ओम ह्रीम कार्तिक शुक्ला द्वितीयाम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री पुष्पनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, विदिशा में केवल पाणी, कीर्ति शीतल कल्याणी। ओम ह्रीम पौष कृष्णा चतुर्दश्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, सिंहनाद देव करुणीचे, केवल जगनुज नीचे, श्रेयांस जगत हितकारी, महिमा सर्वे धारी। ओम ह्रीम माघ कृष्णा अमावस्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते, सित माघ दोज केवल को, पाय जाना प्रभु केवल में, जिन विमल तत्व दर्शाती, भव माघ वदी छठ पाती। ओम ह्रीम माघ कृष्णा षष्टम्याम केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपपामिते। इसके पश्चात संध्याकालीन बेला में धर्म स्नेही श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीतमय वातावरण में प्रभु भक्ति में झूमते हुए प्रभु की आरती उतारी। शुभ मंगल दीप सजाए
इसके बाद रात्रि में लघु नाटिका के मनमोहक मंचन के उपरांत 26 अप्रैल के दिन के कार्यक्रम का विधिवत समापन हो गया। क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा कि इस संसार में माता पिता के छवि में ही भगवान बसता है। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे इतना प्रेम किया, हमेशा मुझे अपने गले लगा कर रखा। मुझे अपने बेटे के लिए भले ही रात दिन क्यों ना करनी पड़े, मुझे अपने बेटे के लिए इतना पैसा कमाना है कि वो जिस वस्तु पर हाथ रखे वो वस्तु उसकी हो जाए। और मुझे क्या चिंता है, घर में तुम लोग तो हो, और 2 रोज के लिए जा रहा हूं, कोई 2 साल के लिए नहीं जा रहा। गुरु करे दिया गड़बड़ झाला, जपेगा कोई दिले वाला। तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। तुम मुझे कोई ऐसी ज्ञान की बात बताओ जिससे मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ऐसे तो हो सकता है। तो तुमने कैसे सोचा था? इतनी भी नहीं लगी होगी। गुरुजी, जब सुबह को 6 बजे से दोपहर को 1 बजे तक तुम पूजन करोगे ना, पता लग जाएगा कितनी भूख लगती है। ये बता, कल्लो इधर जा उधर जा समझ आता है, बाद में कल्लो कहकर खाली हाथ क्यों घुमाता है? ये कोई किसी का नहीं है, जग में नाते हैं, नातों का क्या है? मैं जानता हूं कि आपने अपने परिवार को छोड़कर इस साधु सन्यासी की अवस्था को चुना है, लेकिन इस संसार के रिश्ते नातों को झूठा कहने का अधिकार आपको नहीं है। तो तुमने ये क्यों करोड़ों रुपए के मंदिर बनाए हैं? एक वाहियात सी फिल्म आकर तुम भारतवासियों की जेब से 1000 करोड़ रुपए लेकर निकाल जाती है तो तुम्हें कुछ नहीं होता, और 100 करोड़ का मंदिर बन जाए तो तुम्हारी छाती पर सांप लेट रहा है। एक बार अगर इनके प्रेम की परीक्षा ले भी ले तो क्या जाता है? मेरे हृदय में एक अजीब सी पीड़ा हुई है। ऐसा लगता है कि अब तुम सबको छोड़कर जाने का समय आ गया। आज बरसात हुए, जाकर बचा लेना बाबूजी को, बचा लेना। इस औषधि को जो पीता है वो मर जाता है, और जो मरा हुआ है वो जी जाता है। तो आगे तुम क्या करोगी? मेरा एक बेटा है, उसका विवाह करूंगी, पोती पोतों के साथ खेलूंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, उन बच्चों के साथ खेलूंगी, विवाह करूंगी। ऐसा है मेरा जीवन। लेकिन सुनो बेटे, इस औषधि का एक विशेष गुण है, जो इसे पीता है वो मर जाता है, जो मरा हुआ है जीवित हो जाता है। तुम जानते हो तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई है। हाँ, कितना प्रेम करते हो उन्हें। बस महाराज, कोई मरने का उपाय बता दो तो बस भैया के साथ साथ इस दुनिया से चला जाऊं। ये वो औषधि है, ये लो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया हूं। अबे तुझे एक लाश देखकर संतोष नहीं आता जो दूसरी बिछवाने के लिए लग गया। 4 करोड़ रुपए दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारा आश्रम भी पत्थर का बन जाएगा, और तुम्हारे जितने भी साधु होंगे 7 पीढ़ियों तक खाते ही रहेंगे। जो गुरु अपने शिष्य का हनन करता हो वो गुरु गुरु कहलाने योग्य नहीं होता। इसीलिए क्या तू मुझे भगवान कहता था कि जब समय आए तू एक बूंद ये दवाई की नहीं पी पाया? ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तेरे लिए सब कुछ मैं था। तूने मुझसे यही वचन मांगा था कि 7 जन्मों तक मैं तेरा साथ दूं।
कम से कम तू तो मुझे सच्चा प्रेम कर लेती रे, तेरे भविष्य में कभी पैसों की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने किसी दिगंबर साधु की बात नहीं मानी। दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ जिनालय पृथ्वीपुर में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव की मनोहारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 27 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। अभी समय है आपसे विदा लेने का, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश।